हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल जेके लेटेस्ट इन्फो। तो यहाँ पर हम इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस के बारे में पढ़ रहे थे, जहाँ पर हम इससे पहले यूनाइटेड नेशंस के बारे में पढ़ चुके थे, यूएन के बारे में पढ़ चुके थे। आज हम पढ़ने जा रहे हैं WHO यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन और WTO यानी कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, इनके बारे में पढ़ने जा रहे हैं। उससे पहले जिन्होंने भी लास्ट की वीडियो देखे उनसे कुछ बेसिक से क्वेश्चंस पूछना चाहूँगा। जैसे पहला क्वेश्चन है, यूएन चार्टर वॉज साइंड ऑन। हमने यूनाइटेड नेशंस के बारे में पढ़ा था, यूएन चार्टर कब साइन करा गया था, वो आपको ईयर और मंथ आपको बताना है। प्रेजेंट में कितने मेंबर्स हैं यूनाइटेड नेशंस के, आपको बताना है। जो 5 परमानेंट मेंबर हैं यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के, वो कौन से वो आपको बताना है। और फर्स्ट चीफ सेक्रेटरी कौन थे यूनाइटेड नेशंस के, वो आपको बताना है। और उसके बाद हम स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। आज की वीडियो में हम सबसे पहले बात कर लेते हैं वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के बारे में, यानी कि WHO के बारे में। इसके हेडक्वार्टर्स है कहाँ पर है? जिनेवा यानी कि स्विट्जरलैंड में WHO के हेडक्वार्टर हैं। आगे चलते इसके फॉर्मेशन कब होती है? 7 अप्रैल 1948। 7 अप्रैल 1948 को फॉर्मेशन होती है। WHO की मैं बात कर रहा हूँ, तब भी 7 अप्रैल को वर्ल्ड हेल्थ डे भी बनाया जाता है। क्यों सेलिब्रेट किया जाता है? क्योंकि 7 अप्रैल इसका फाउंडेशन डे रहता है। इतना क्लियर हो गया। जो पहली मीटिंग हुई थी WHO की बनने के बाद, फॉर्मेशन होगी 7 अप्रैल 1948 को। पहली मीटिंग कभी ना कभी हुई हो गई। जो पहली मीटिंग होती है वो 24 जुलाई यानी कि 1948 में ही होती है। जुलाई के मंथ में 24 जुलाई को पहली मीटिंग होती है WHO की। आगे चल लेते हैं। अब यहाँ पर जैसे लास्ट की वीडियो में हमने पढ़ा था यूनाइटेड नेशंस के बारे में, वहाँ पर हमने देखा पहले लीग ऑफ नेशंस बनता है, उसके बाद जाकर तो यूनाइटेड नेशंस बनता है ना। वैसे यहाँ पर बात करें, स्टार्टिंग में क्या होता है? इंटरनेशनल सैनिटरी कॉन्फ्रेंस बनती है, जिसका काम हद तक यही है कि वर्ल्ड में हेल्थ का ध्यान रखा जाए, सभी लोगों की हेल्थ का ध्यान रखा जाए। एक तरह से मेन ऑब्जेक्टिव आपको बता रहा हूँ, बाकी तो ऑब्जेक्टिव्स कई सारे हैं, बट मेन क्या है? हेल्थ से जुड़ा हुआ है ना, पूरे वर्ल्ड की हेल्थ से जुड़ा हुआ है, इस तरह से कह सकते हो। तो पहले बनती है इंटरनेशनल सैनिटरी कॉन्फ्रेंस। फिर उसके बाद क्या होता है? जब लीग ऑफ नेशंस की स्थापना होती है, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हो जाता है, लीग ऑफ नेशंस बनता है, फिर वो अपना ही लेके आते हैं, वो नाम रख देते हैं हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ऑफ लीग ऑफ नेशंस। और बाद में क्या होता है? जब सेकंड वर्ल्ड वॉर भी हो जाता है, यूनाइटेड नेशंस की स्थापना होती है, फिर उसके बाद कहते हैं यूनाइटेड नेशंस की बात करें, वो बनाते हैं WHO यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। इसका मतलब क्या है? यूनाइटेड नेशंस ने बनाया, तो कह सकते हो कि जो WHO है वो यूनाइटेड नेशंस की एक स्पेशलाइज्ड एजेंसी है। हमने लास्ट की वीडियो में यूनाइटेड नेशन के कुछ 6 मेन ऑर्गन्स देखे थे, बॉडीज देखी थी, बट कुछ इसकी स्पेशलाइज्ड एजेंसीज भी हैं। जैसे हम बात कर रहे थे WHO की, इसको यूएन ने ही बनाया था। तो यूएन ने क्या किया? जितने भी इस तरह की जो असेंबलीज बन रही थी, जैसे इंटरनेशनल सैनिटरी कॉन्फ्रेंस हो गया, हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन हो गया, इन सभी को कंबाइन कर दिया और एक WHO बना दिया, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन बना दिया। प्रेजेंट में बात करें, प्रेजेंट में WHO के 194 मेंबर स्टेट्स हैं। ये भी आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट डेटा है जो आपको याद रखना है। जो इस ऑर्गेनाइजेशन का हेड होता है उसे DG डायरेक्टर जनरल कहा जाता है। और डायरेक्टर जनरल की बात करें, इन्हें कौन अपॉइंट करता है? वर्ल्ड हेल्थ असेंबली के द्वारा डायरेक्टर जनरल को अपॉइंट किया जाता है। 5 साल तक का इनको टेन्योर रहता है, ये भी आपको याद रखना है। आगे चलते, जो पहले डायरेक्टर जनरल थे WHO के, वो कौन थे? डॉक्टर ब्रॉक याद रखना, ब्रॉक लेसनर से ब्रॉक याद रखना। ये जो थे वो पहले DG थे WHO की। जब हम बात करते हैं प्रेजेंट में WHO की बात करें, इसके 150 कंट्री ऑफिसेज हैं और 6 रीजनल ऑफिसेज भी हैं WHO की। जब हम बात करते हैं जो प्रेजेंट में डायरेक्टर जनरल है, मैं 2021 की वीडियो में बता रहा हूँ, जो प्रेजेंट में यहाँ पे DG हैं WHO की बात करें, वो कौन है? टेड्रोस याद रखें, टेड्रोस नाम याद रखें, टेडी बियर इस तरह से करके टेड वर्ड याद रख लें, वहाँ पे आपको क्लियर हो जाएगा। अगर हमने कहा ना 6 रीजनल ऑफिस, 150 कंट्री ऑफिस हैं। जो साउथ ईस्ट एशिया की बात करें, WHO का ऐसे मेन हेडक्वार्टर तो जिनेवा में आ गया, बट साउथ ईस्ट एशिया का जो हेडक्वार्टर है वो हमारे न्यू दिल्ली में आता है। ये भी आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये भी आपको याद रखना है। आगे चलते अब इंडियंस की बात कर लेते हैं। प्रेजेंट में WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की बात करें, इसके चीफ साइंटिस्ट कौन है प्रेजेंट में? जो प्रेजेंट में चीफ साइंटिस्ट हैं वो है सौम्या स्वामीनाथन यादव। आपको पता होगा इंडियन है ये, जो वहाँ पर अभी प्रेजेंट में चीफ साइंटिस्ट वहाँ पर बनी हुई हैं, 2019 से वहाँ पर हैं ये। और इससे पहले इनकी बात करें, डिप्टी डायरेक्टर जनरल ऑफ प्रोग्राम भी रह चुके हैं WHO में। 2017 से लेके 19 तक दीपा जी की, सौम्या जी की बात करें, ये वहाँ पर जो है 2019 से तो वहाँ पे चीफ साइंटिस्ट हैं, बट 2019 से पहले 2017 से लेकर 2019 तक ये वहाँ पे डिप्टी डायरेक्टर जनरल प्रोग्राम पे रह चुके हैं। तो ये भी आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट बनता है। और एक और बात करें यहाँ पे वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की बात करें, तो चेयरमैन कौन है WHO के एग्जीक्यूटिव बोर्ड के? वो कौन है? वो डॉक्टर हर्षवर्धन है, जो कि हमारे इंडिया के यूनियन मिनिस्टर कहते हैं उनको। जनवरी 2021 से वहाँ पे प्रेजेंट है। तो ये था कुछ इंपॉर्टेंट डाटा जो कि WHO को लेकर था। अब आपको थ्योरेटिकल एग्जाम है नहीं, जहाँ पे आपको ऑब्जेक्टिव्स, एम्स वगैरह करवाऊंगा। जो डेटा आपको कलेक्ट करना होता है वो आपको यहाँ पे दिख रहा होगा सामने, आपने कलेक्ट कर लिया होगा।
आगे चलते हैं, बात करते हैं वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की बात कर लेते हैं। जब हम वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की बात करते हैं, देखो यहाँ पर क्या हुआ, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हो गया, सेकंड वर्ल्ड वॉर हो गया, ट्रेड बुरी तरह से गिर चुका हुआ था। अब ट्रेड को उठाना है, ट्रेड को सबसे पहली बात तो ये है कि जो WTO की हम बात करते हैं, ये यूनाइटेड नेशंस की स्पेशलाइज्ड एजेंसी नहीं है, ये यूएनओ की स्पेशलाइज्ड एजेंसी थी, बट यूनाइटेड नेशन की स्पेशलाइज्ड एजेंसी नहीं है। हाँ, बट पार्टनरशिप करके थोड़े काम वगैरह चलाते हैं वहाँ पर, इतना कह सकते हो। डिमांड उठती है कि एक इंटरनेशनल ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन बनाई जाए, ट्रेड को सही तरीके से चलाया जाए। ट्रेड रुक चुका है, कई सारे की प्रॉब्लम्स आ रही हैं, सभी नेशंस अपने टैक्स लगा रहे हैं, इंपोर्ट टैक्स एक्सपोर्ट टैक्स लगा रहे हैं, तो काम गड़बड़ है भाई। एक इंटरनेशनल ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन बनाई जानी चाहिए जो कि वर्ल्ड लेवल पर ट्रेड को रेगुलेट वगैरह करे, मेन पर्पस ये था, बट बन नहीं पाता बेचारा। अब यूएस जैसे देश जो है वो मना कर रहे थे भाई हमें इस पर साइन वगैरह नहीं करना, हमें नहीं चाहिए सब कुछ वगैरह। फिलहाल वो सोच ही रहे थे, तो यहाँ पे क्या हो, सोचने में बड़ा टाइम लगा दिया उन्होंने। तो कुछ यहाँ पे टेम्परेरी मल्टीलेटरल एग्रीमेंट की बात की जाती है, कुछ नेशन सामने आते हैं, बोलते हैं भाई जब तो यूएसए वगैरह मानता है, बाकी नेशन मानते हैं, काम तो रुका हुआ है बट ट्रेड तो चलना चाहिए ना, हमें काम करते हैं, हम एक टेम्परेरी बेसिस पे वो मल्टीलेटरल एग्रीमेंट वगैरह करते हैं, जिसके बेसिस पे क्या होता है, जिस पे साइन करती हैं 123 कह रहा हूँ, 23 कंट्रीज वहाँ पर साइन करती हैं कंट्रीज 30 अक्टूबर 1947 को। और उसके बाद क्या होता है, जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ एंड ट्रेड की वहाँ पे स्थापना होती है। जनरल, मेरे ख्याल से 23 होगा, जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ एंड ट्रेड की वहाँ पे स्थापना होती है। कब, जब ये टेम्परेरी मल्टीलेटरल एग्रीमेंट की बात करते हैं। ITO तो नहीं बन पाया, फिर क्या बनता है, गैट आप सुनते होगे ना, उसकी स्थापना होती है। अब जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ ट्रेड की बात करें, ये है तो टेम्परेरी है, इतना आप सभी को पता है, बट ये इफेक्ट पे कब से आता है, साइन तो होता है 30 अक्टूबर 1947 को, बट इफेक्ट पे कब से आता है, जनवरी 1 1948 से इफेक्ट पैना स्टार्ट हो जाता है। अब हालांकि ये टेम्परेरी था, इसका मतलब कुछ टाइम पीरियड तक ही रहना था, और ये कब तक रहता है, गैट की बात कर रहे हैं, अप्रैल 14 1994 तक ये एग्जिस्टेंस में रहता है, उसके बाद इसका भी काम खत्म हो जाता है। और कौन सा राउंड मीटिंग्स होती थी ना, तो कौन सा राउंड चल रहा था, उरुग्वे वाला राउंड चल रहा था, जब GATT की स्थापना जो थी, मतलब जो स्थापित हो चुका था वो खत्म हो जाता है और WTO सामने आता है। अब इसके बाद क्या होता है, WTO की बात करें, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की बात करें, ऑफिशियली कब अपने काम करना स्टार्ट कर देता है, 1 जनवरी 1995 से आ जाता है। मराकेश एग्रीमेंट चल रहा था, उसके अंडर जो है वो WTO की स्थापना होती है, स्टैब्लिशमेंट होती है, जिसपे साइन करते हैं 123 नेशंस, बिल्कुल सेवा पे 23 आता है, यहाँ पे 123 आता है, जिसपे साइन करते हैं 123 नेशंस। 14 अप्रैल को ये खत्म हो जाता है उरुग्वे राउंड में, गैट की बात करें, और 15 अप्रैल को 123 नेशन सामने आते हैं और साइन करते हैं, मराकेश एग्रीमेंट की बात कर रहे हैं 15 अप्रैल 1994 को, जिसके बाद वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना होती है। और WTO इफेक्ट पे कब से आना स्टार्ट करता है, 1 जनवरी 1995 से, इतना आपको समझ आ गया होगा। इसके भी हेडक्वार्टर कहाँ पर है, जिनेवा स्विट्जरलैंड में। प्रेजेंट में कितने मेंबर स्टेट्स हैं इसके, 164 मेंबर स्टेट्स प्रेजेंट में हैं। ऑफिशियल लैंग्वेजेस कौन सी हैं, इंग्लिश है, फ्रेंच है, स्पेनिश है, ये इनकी ऑफिशियल लैंग्वेजेस हैं। पहले डायरेक्टर जनरल कौन थे, अगर WTO की बात करें, पीटर नाम याद रखना, पीटर जो थे वो पहले डायरेक्टर जनरल थे WTO की बात करें। और प्रेजेंट में कौन है, प्रेजेंट में कौन है, नुगोजी वर्ड याद रखना है, ओकोंजो जो आपको ठीक लगता है वो आप याद रख लेना। और सबसे बढ़िया बात है कि पहली अफ्रीकन है, फर्स्ट वुमेन है जो कि WTO को इस तरह से आप कह सकते हो आगे उनको एग्जीक्यूट कर रहे हैं। यहाँ पे करंट में जो DG की बात करें वो भी आपको समझ आएगा, नाइजीरिया के रहने वाली, मतलब अफ्रीका की हैं। आगे चलते हैं, जो इसकी टॉप मोस्ट डिसीजन मेकिंग बॉडी है, उसका नाम, उसे क्या कहा जाता है, उसे कहा जाता है मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस, जो कि डिसीजन वगैरह लेते हैं। सबसे टॉप वाली जो बॉडी आती है, हर 2 साल बाद ये मीटिंग वगैरह करते हैं, कोई प्रॉब्लम ना हो तो। उसके बाद आगे बात करें, जो पहली मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस हुई थी वो कब हुई थी, 1996 में पहली मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस हुई थी, 1995 में बनता है, 1996 में पहली मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस होती है जो कि सिंगापुर में होती है। और लास्ट टाइम जो हुई है वो कब हुई है, 2017 में हुई थी, यानी कि अर्जेंटीना में जो लास्ट टाइम मीटिंग हुई है ना, वो 11th नंबर वाली मीटिंग थी जो लास्ट टाइम हुई है अर्जेंटीना में 2017 में। जो नेक्स्ट होने जा रही है वो 2021 में होने, कोविड के चक्कर में 2021 में होने जा रही है, नवंबर से स्टार्ट होगी और दिसंबर तक चलेगी शायद से, और ये 12th होगी, जिनेवा स्विट्जरलैंड में होने जा रही है। अब जिसके डेली ऑपरेशन है वो मेन 3 बॉडीज हैं डेली ऑपरेशन पर ध्यान रखते हैं, जैसे एक है जनरल काउंसिल, एक है डिस्प्यूट सेटलमेंट बॉडी, एक है ट्रेड पॉलिसी रिव्यू बॉडी। एक बार एग्जाम में क्वेश्चन आया था कि पूछा था इन चारों में से कौन सी ऐसी है जो WTO की बॉडी नहीं है, ये तीनों थी, जो अलग से ऑप्शन था वो नहीं होगा, ऑब्वियस सी बात है। तो आपको समझ आ रहा होगा, जो भी इंपॉर्टेंट डेटा था WHO को लेकर, WTO को लेकर, वो हमने आपसे सभी शेयर किया, मुझे उम्मीद है आपको समझ आ रहा होगा। मेन मोटो ये रहता है कि जो भी आपको टॉपिक करवा रहा हूँ इस तरह के ऑर्गेनाइजेशन के, जो भी इंपॉर्टेंट टू द पॉइंट डाटा है आपसे शेयर किया जाता है कि 10 से 12 मिनट के अंदर से पूरी वीडियो खत्म हो जाया करे।
और बाकी आपको बताना चाहूँगा हमारे जितने भी सोशल मीडिया हैंडल्स सभी जेके लेटेस्ट इन्फो के नाम से हैं, आप ज्वाइन कर सकते हो। टेलीग्राम ग्रुप जरूर ज्वाइन करना, वहाँ पे डेली अपने क्विज आता रहता है, डेली अपने टेस्ट वगैरह आते रहते हैं, वो ज्वाइन करना। पॉजिटिव वाइब्स भी हमारा यूट्यूब चैनल है, अनस्टॉपेबल इंजीनियर्स भी हमारा यूट्यूब चैनल है, जेके गॉसिप्स भी हमारा यूट्यूब चैनल है। तो इन सभी पे जाके विजिट ज़रूर करना, अगर आप इंटरेस्टेड हो तो, नहीं हो तो भी जाके ज़रूर विजिट कर लेना। बाकी किसी भी तरह का डाउट होगा तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ लेना, और आपको लगता है कि इनसे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट है जो मैंने नहीं डिस्कस किया, आप कमेंट सेक्शन आपका है, आप वहाँ पर जाके कमेंट कर सकते हो। थैंक यू, जय हिंद।